अगर आप गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, कोई भी, या फिर आप फैशन के स्टूडेंट भी हो, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। एक चीज करता है जीएसएम और दूसरा करता है पन्ना। अब ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोगों ने इसको कट करके किया है, मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर। तो ये चीज क्या प्रैक्टिकली और हर बार पॉसिबल नहीं है। कहीं पे भी जाओ, आप यूके में चले जाओ, यूएसए में चले जाओ या इंडिया में चले जाओ, सबका जो ये स्टैंडर्ड साइज होता है। यान का फर्क हो सकता है, कोई कलर का भी फर्क हो सकता है। जैसे समझ लो डार्क कलर, लाइट कलर हो। तो चढ़ती के बारे में, चढ़ती बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कॉस्टिंग निकालनी है तो जीएसएम अपनी जगह है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन राठी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फैब्रिक पर। पिछले कई सालों से फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में फैब्रिक से रिलेटेड कोई भी काम हो, आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत नॉलेजेबल और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक रहने वाला है। अगर आप गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, कोई भी, या फिर आप फैशन के स्टूडेंट भी हो, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। आज हम लोग जो ये बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे दोस्तों जीएसएम के बारे में। कभी भी आप कोई भी सैंपल देखो, कोई भी फैब्रिक लो, तो दो चीज हमेशा सप्लायर वहां पर मेंशन करता है। एक चीज करता है जीएसएम और दूसरा करता है पन्ना। अब ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पन्ना जो है वो एक बहुत कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसको तो 1 मिनट में अपने कवर कर लेंगे, कोई विशेष चीज नहीं है। लेकिन जीएसएम में एक डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, उसमें समझना पड़ेगा। और अगर आप ये चीज समझते हो तो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदा होगा और आपको मतलब एक फैब्रिक फील्ड का आइडिया भी लगेगा किस तरह से काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीएसएम मतलब होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। मतलब जैसे समझो कि कोई भी फैब्रिक होता है, उसका अगर अपने 1 मीटर बाई 1 मीटर कट करे स्क्वायर के फॉर्म में और उसको वजन करते हैं, तो उसका जो वजन आएगा उसको बोलेंगे अपने जीएसएम, मतलब ग्राम पर स्क्वायर मीटर। अब जैसे हम लोगों ने एक सैंपल काटा हुआ है यहाँ पर, ये इसका जो है वो आप समझो ये फैब्रिक है। इसका जो पन्ना था वो 58 था। फिर हम लोगों ने इसको कट करके किया है, मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर, मतलब यहाँ से 100 सेंटीमीटर और पन्ने से भी यहाँ पर हम लोगों ने इसको कट कर लिया 100 मीटर। अब इसका हम लोग जब वजन करेंगे तो इसका जो वजन आएगा वो बोलेंगे जीएसएम, समझ गए, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो अब इसका पहले एक बार वजन करके दिखा देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा इसके अंदर। तो इसका जो अपने जीएसएम आया है वो है 200 जीएसएम। लेकिन अब दोस्तों, ये जो फैब्रिक है वो 1 बाई 1, मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर में काटने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे मतलब ये जो सैंपल बनाने के लिए, मतलब ये वीडियो बनाने के लिए भी हम लोगों ने जो सैंपल काटा ना, उसमें भी हम लोगों को कम से कम 15-20 मिनट लग गए। ये धीरे 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 उसका नाप लो, सब कुछ करो। तो ये चीज क्या प्रैक्टिकली और हर बार पॉसिबल नहीं। आप समझो बाद में यार इसमें सैकड़ों रोल आते हैं, हर चीज के हर रोल का अपने ऐसा 1-1 मीटर काटेंगे तो भाई कितना ही टाइम वेस्ट होगा, सबसे ज्यादा तो इसका माल वेस्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल ये चीज नहीं है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसका सोल्यूशन है मशीन। अब ये जो मशीन आप देख रहे हो वो है जीएसएम कटर बोलते हैं हम लोग। इस मशीन को बोलते हैं जीएसएम कटर। बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है हम लोगों की फील्ड की। और आपको मोटा मोटी जो भी फैब्रिक का काम करता है उसके पास में ये चीज मिलेगी ही मिलेगी। इसको किस तरह से यूज किया जाता है और किस तरह से इसका जो आउटपुट है आप मेजर कर सकते हो, पूरा ये डिस्कस करेंगे। ये जो मशीन है, मशीन में मैंने ये फैब्रिक डाल दिया, ठीक है। अब ये मैंने इसको कर दिया कट। अब देखेंगे कि अपने इसमें कितना वजन आता है। ये जो सर्कल है मैंने यहाँ पर इसका रख दिया है। अब ये देखते हैं, इसका दोस्तों आया 1.98 ग्राम। तो मोटा मोटी ये समझ लो कि वो जो 200 ग्राम का सैंपल था और ये जो है वो इसका जो 1:100 का रेशियो में आ गया, इसका 1.98। मोटा मोटी ये समझ लो 2 ग्राम हो गया। तो इससे अगर आपको जीएसएम निकालना है तो आपको सीधा सीधा इंटू 100 करना है और वो डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे समझ लो अगर इसका वजन आता 1.50, मतलब अगर 1.5 ग्राम आता तो इसका इंटू 100 करते तो हो जाता 150 जीएसएम का टुकड़ा। ठीक है दोस्तों, मतलब एक बहुत ही एकदम सिंपल मैथ्स है, कोई विशेष इसके अंदर है नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लेना स्टार्टिंग से, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये जो सर्कल अपने काटा है वो काटा है इस मशीन से। अब ये मशीन जो है वो एक यूनिवर्सल पैरामीटर पे काम करती है। मतलब कहीं पे भी जाओ, आप यूके में चले जाओ, यूएसए में चले जाओ या इंडिया में चले जाओ, सबका जो ये स्टैंडर्ड साइज होता है। इस मशीन में जो ये कट होता है सर्कल, वो होता है 113 mm का, मतलब 113 mm, 11.3 सेंटीमीटर। अब ये 11.3 सेंटीमीटर क्यों होता है? कोई भी सर्कल हो, अगर उसका डायमीटर 113 mm है, मतलब कि 11.3 सेंटीमीटर, तो उसका जो एरिया है ना वो होगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ गए? इसलिए इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 113 mm का।
ये एक स्टैंडर्ड साइज है, चाहे कोई भी दुनिया के कोने में चले जाओ, ये मशीन का ये जो सर्कल का साइज मिलेगा वो यही मिलेगा और इसी हिसाब से ये कट होता है। अब इसके अंदर एक और बात है, कोई भी फैब्रिक का जो जीएसएम है ना वो हमेशा एक जैसा नहीं आएगा। मतलब समझ लो इसका फैब्रिक का भी मैं अगर ना 4 जगह से गोला काटूं तो भी वो सेम जीएसएम नहीं आएगा। 19-20 फर्क आएगा ही आएगा। अब वो फर्क आने का क्या कारण है? फर्क आने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे समझ लो कहीं कहीं यान का फर्क हो सकता है, कोई कलर का भी फर्क हो सकता है, जैसे समझ लो डार्क कलर लाइट कलर हो उसमें भी सेम क्वालिटी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो नील की फिनिश, जब नील फिनिश करती है कोई भी कपड़े को तो उसमें 19-20 जीएसएम आएगा ही आएगा। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जैसे समझ लो कि फैब्रिक है उसका जो एक विंडो के हिसाब से आपको काम करना है। जैसे इस कपड़े का जो जीएसएम था वो था 200 जीएसएम के आसपास, तो आप मान के चलो 195 से लेकर 205 के बीच में जीएसएम ये बैठेगा। कहीं से भी आप इसको मेजर कर लो। हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होता है इसके अंदर, एक आइडिया के लिए ये चीज होती है। दोस्तों चढ़ती के बारे में, चढ़ती बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कॉस्टिंग निकालनी है तो जीएसएम अपनी जगह है, लेकिन कॉस्टिंग के लिए आपको चढ़ती का अंदाजा होना चाहिए। अब चढ़ती मतलब क्या? चढ़ती मतलब समझ लो कि 1 किलो में कितना मीटर कपड़ा आपको मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों जीएसएम जो है फैब्रिक का वो है 200 और इसका जो पन्ना है वो 60 इंच का। जो पन्ना होता है अलग अलग फैब्रिक का अलग अलग आता है, किसी का 44 आ सकता है, किसी का 58 आ सकता है, किसी का 60 आ सकता है। जो अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं वो 60 इंच का ले रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अपने को जो पन्ना है वो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 39.37 इंचेस का मतलब होता है 1 मीटर। इसलिए अगर आप 60 को 39.37 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा इसका 1.524 मीटर। मतलब इसका जो पन्ना है वो है 1.524 मीटर का। अब दोस्तों दूसरा स्टेप है 1 मीटर कपड़े का वजन अपने को निकालना है। तो 200 इंटू 1.524 मीटर को अगर अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 304.8 ग्राम, मतलब 304.8 ग्राम। यानी समझ लो 1 मीटर कपड़े का वजन हो गया अपने 304.8 ग्राम का। तीसरा स्टेप है दोस्तों इसके अंदर कि 1 किलो में कितना मीटर आएगा ये फाइंड करने का। जब 1 मीटर कपड़े का वजन है 304.8 ग्राम, तो अब अपने अगर 1000 ग्राम को 304.8 से डिवाइड करते हैं, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा चढ़ती। मतलब इसका जो आंसर है वो है 3.28 मीटर। मोटा मोटी समझो कि 3.25 मीटर के आसपास आपको कपड़ा मिलेगा 1 किलो में। फाइनल आंसर इसका कुछ ऐसा है। 200 जीएसएम का कपड़ा है, 60 इंच का इसका पन्ना है, तो इसकी जो चढ़ती आएगी मोटा मोटी आएगी 3.25 से लेकर 3.30 के बीच में। दोस्तों ये तो पूरा एक डिटेल में बताया था, लेकिन इसका एक आसान फॉर्मूला भी है। अगर आपको चढ़ती निकालना है तो सबसे पहले आपको 39370 से डिवाइड करना पड़ेगा जीएसएम इंटू पन्ना इंचेस में। तो जैसे समझ लो 200 जीएसएम है कपड़ा और पन्ना है 60 इंच का, तो 200 इंटू 60 इज इक्वल टू 12,000। 39370 को अगर अपने 12,000 से डिवाइड करेंगे तो 3.28 मीटर आ जाएगा, मतलब कि चढ़ती मिल जाएगी। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके हमेशा काम आएगा ये वाली चीज़ अगर आप फैब्रिक से रिलेटेड काम करते हो तो। करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज की जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। आपको लगता है आपने कुछ वीडियो में सीखा है और आपके काम की चीज है तो आप इसको जरूर लाइक शेयर या सब्सक्राइब कर देना। हम लोगों को हेल्प मिलती है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।